सेवा से तो बड़े उपाय वर्णन किए गए, सहज में भगवत प्राप्ति हो जाए। उनके गुरुदेव ने बताया संत सेवा। संत सेवा निश्चित भगवत प्राप्ति का उपाय, संत सेवा निश्चित। अच्छा, संत बड़े कृपालु, एक संत भगवान को पवा दो बड़ी श्रद्धा से, साधुता का जैसे सेवन किया जाता है, पद्धति है। देखते ही दूर से पहले उनको प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, पुष्पों के द्वारा पावड़े डालकर उनकी अगवानी करो, उनके चरण प्रक्षालन करो, कोमल वस्त्र से चरण धो, आसन पर विराजमान करो, तिलक लगाओ, उनकी आरती उतारो, माला धारण कराओ, सुंदर सुंदर भोग साक्षात श्री भगवान पा रहे हैं ऐसी भावना से, बड़े प्यार दुलार से, जैसे अपने पुत्र को और लीजिए और लीजिए, ऐसे प्यार से उनको पाओ। पाने के बाद उनको आचमन करा करके जो कुछ बने रूखा सूखा भेंट प्रणाम नमस्कार विदा करो। इसके बाद उनकी जूठन पाओ, चरणामृत पियो। देखो भगवान की प्राप्ति के लिए कैसे हृदय में व्याकुलता और कैसे भगवान की कृपा आती है। और संतों का स्वभाव, जहां संत मंडली होती है वहां भाई देखो, एक भगत हरिपाल जी है, क्या संत सेवा करते, क्या प्रसाद बनता है भाई उनकी तो दैन। अब पूरी मंडली की मंडली, अब हरिपाल जी की सेवा, वो मंडली अन्य तीर्थों में, अब तीर्थों से जिनकी यात्रा उधर से होती सब हरिपाल जी के यहां। हरिपाल जी बड़े प्रसन्न, धीरे धीरे जो संग्रह किया हुआ अन्न और संपत्ति थी वो तो सब लग गए। हरिपाल जी के यहां संतों की भीड़ ही रोज लगी रहती, जमीन बेच दी, कीमती गहने बेच दिए, सब संतों को पवा दिए। अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिससे खरीद के लावे और पवावे। तो केतिक 1000 ले बाजार के करज खवाए, हजारों रुपया। ये आज 1000 की तो कोई महत्ता ही नहीं रहेगी, उस समय हजारों की बड़ी महिमा थी, बड़ी महिमा 1000 रुपए की। 1 रुपया लेके जाओ तो काफी सामग्री लेके आ जाओ दुकान से। ऐसा हमारे सामने 5 किलो नमक मिलता था, 3 रुपया का ऐसे दूध दुहा लो, ऐसे गाय से दुहा के, भैंस गाय का दूध 3 रुपया। 40 रुपया का शुद्ध घी, कि वो मटका खुले तो आसपास एरिया में छा जाए ऐसा घी, ये सब नकली घी ले। और दूध तो बेचना एक तरह से अपमान माना जाता था। सारी संपत्ति साधु सेवा में लगा दी और बाजार से हजारों के कर्जे हो गए। अब कर्जा लेकर के संतों को पवा दिया, अब कोई कर्जा भी ना दे। अब हरिपाल जी दुकान में गए कि पहले 1000 पहले के पड़े तो आपको, अब बाजार में कोई कर्जा नहीं, संपत्ति सब बिक गई। देख लो भगवत प्राप्ति के भाव। घर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रही कि बेच के खवा दे। और संत मंडली, कहीं जय द्वारिकाधीश, कहीं जय सियाराम, कहीं हर हर महादेव, अलग अलग संतों की मंडलियां। हरिपाल जी ने विचार किया आप क्या हो, बहुत लंबे तगड़े। विमुख को लेत हरिदास को न दुख देत, आए संत द्वार तिया संग बतराई है। संपत्ति गई, कर्जा हो गया, संत भूखे नहीं जाएंगे चाहे हमें चोरी करना पड़े। तो चोरी कैसी, एक प्रधान रास्ता जंगल में था, तो उस समय अस्त्रों में भाला, तलवार, तीर, धनुष यही थे। तो भाला लेकर के अब चुपचाप बैठे रहते, न राम कृष्ण कोई बोलने वाला, ना गले में कंठी, न कोई भागवतिक तिलक, मारते नहीं थे। भाला गले तो लंबे चौड़े विशाल शरीर के थे, तो डर के मारे अपने आप जो है और वो लेकर के संतों को पवाना शुरू किया।